वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि 16 अप्रैल से पहले आपके जीवन में कौन आने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है और ये एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके जीवन में लगातार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है। कांटेक्ट कभी होता है, कभी नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ब्रेकअप है। ठीक है, तो 16 अप्रैल से पहले कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आपको बस फोकस करना है उस पर्सन पर जिसको आप अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो। फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं शफल करके, एंड पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है ये उस पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ अभी रिसेंटली, अभी कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही हफ्तों पहले आपके कांटेक्ट में ब्रेक आया है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है या फिर ये ऐसा ब्रेक हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में हो गया, जब हमने सोचा नहीं होता किसी से रिश्ता टूट जाना, या अचानक कोई ऐसी लड़ाई हुई जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन उस बात के बाद दोनों का कांटेक्ट कम हो गया या किसी ने ब्लॉक कर दिया। ये वो पर्सन है जो 16 अप्रैल से पहले आपकी लाइफ में अचानक ही वापस आएंगे, और इसके पीछे की वजह आप दोनों के कार्मिक रिलेशन में अभी भी पेंडिंग कर्मास बचे हुए हैं। इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 73195। ये स्ट्रॉन्गली अगर है लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है लाइफ में। इंसान के किसी भी एरिया को अगर आप उठा लीजिए, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, चिल्ड्रन, करियर, कुछ भी, अगर ये लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर इस पार्टनर का है, आपके पर्सन का, तो ये चांसेस ज़्यादा बनेंगे। और अगर ऐसा कोई नंबर जो मैंने अभी ना बताया हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, बाकी तो आप उन्हीं नंबर्स को रिपीटेटिवली देखते हो, तब भी वो नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे 111 अगर दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो ये चांस और भी ज़्यादा मजबूत होगा कि आप किसी से मिलने वाले हो, और वो पर्सन वो हैं जिन्होंने आपको इग्नोर किया था या ब्लॉक किया था या इमोशनली अनअवेलेबल होने का ड्रामा किया था। तो यहाँ पर इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी तरफ इनको बढ़ा रही है, क्योंकि जब इंसान की बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी या उसके ऑरा में मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है तो वो एक्शन लेने की तरफ बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। कभी कभी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी अगर व्यक्ति के ऑरा में बढ़ जाए, क्योंकि हम चाहे मर्द हैं या औरत है, मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों एनर्जीज़ हमारे अंदर होती हैं। अगर हम किसी के लिए बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हैं, वो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर हम प्रैक्टिकल हैं, हम लॉजिक लगाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, हमें कॉन्फिडेंस हाई है, हमें दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को डायरेक्शन देना या लीडरशिप स्किल्स अगर ज़्यादा होती है इंसान में, तो वो उसका मैस्कुलिन साइड है।
और इसका ऑपोजिट एनर्जी जो है वो है फेमिनिन एनर्जी, जो इंसान को अंदर से इमोशनल बनाती है। इंसान इमोशंस को फील करता है, रोता है, किसी के लिए अचानक उसके मन में बहुत गहरी अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो सेंसिटिव एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोगों के प्रति उदारता, लोगों के प्रति काइंड नेचर, कंपैशन, एम्पैथी और जो गिवर एटीट्यूड होता है कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, मुझे उसको सपोर्ट करना है, मुझे उसकी ज़िंदगी को अच्छा करना है, तो ये हमारी मैस्कुलिन एनर्जी नहीं, फेमिनिन एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर हैं उनका मैस्कुलिन साइड बढ़ा हुआ है, तो ये डेफिनेटली सोसाइटी की परवाह किए बगैर, फैमिली की परवाह किए बगैर और उन दोस्तों को इग्नोर करते हुए जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, अपने डिसीजन को लेना चाहते हैं। तो 19 नंबर यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है, नंबर 19। हो सकता है अगले 19 दिन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 19 नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, जन्म की तारीख हो सकती है। और अगर इन दोनों को ऐड करें 1 + 9 तो ये 10 पर आता है। और 10 में से भी 0 को हम काउंट नहीं करते न्यूमरोलॉजी में, तो ये आता है नंबर 1 पे। कुछ लोगों के लिए अगले एक हफ्ते में चेंजेस आपको नज़र आएंगे। वैसे तो टाइमलाइन मैंने स्पेसिफिकली टाइटल को जस्टिफाई करते हुए ही बनाई है, बिकॉज़ बहुत सारे प्लैनेट्स मिड ऑफ मार्च से चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिट में गोचर कर रहे हैं। और काफ़ी शुभ ग्रह अप्रैल महीने में, मंथ ऑफ अप्रैल, या जो शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति, जो एक्सपेंशन को, मनी को, अबंडेंस को, नॉलेज, विजडम के साथ साथ फीमेल के लिए उसका पति कारक ग्रह होता है। तो मेरी जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपने ऑरा में या अपने चक्रास में सैक्रल चक्र, रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये 3 चक्रों पे अगर काम करते हो, स्पेशली फीमेल व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रिलेशनशिप ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी। डाउट करना कम हो जाएगा, शक करना कम हो जाएंगे। इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आती है तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। मैंने आपको 3 चक्र बताए हैं और ये तीनों ही बहुत सिग्निफिकेंट चक्र होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग फूड आइटम्स हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कलर थेरेपी है। कौन से कलर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें कि उससे आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए। तो ये कुछ टिप्स दिए हैं मैंने आपको। कई बार हम सिर्फ हार्ट चक्रा को हील करने में लग जाते हैं, लेकिन हम अपने बेस चक्रा को भूल जाते हैं जो रूट चक्र होता है। क्योंकि जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, जिससे हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, हमें ये बात सबसे पहले आती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं था जो वो लोगों में ढूंढ रहे थे। तो वो रूट चक्रा अगर स्ट्रॉन्ग होगा या उसकी वाइब्रेशन आपके जीवन में हाई रहेगी, तो आप रिस्क टेकर होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट रहोगे,
अपने में अबंडेंट फील करोगे, और कॉस्मिक लेवल पर या फिर 3D लेवल पर आपको बैलेंस करना आ जाएगा कि किस इंसान को कितना वक्त देना है और कितना वक्त उसको मुझे देना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ओवर गिवर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में हाँ मिलाते जाते हैं, बार बार उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर ये छोड़ गया या छोड़ गई तो मेरी तो लाइफ ही बेकार हो जाएगी, मेरी लाइफ में कोई भी आनंद नहीं रहेगा, मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मैं खाली हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये रूट चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। बाकी जिसको भी अपने हीलिंग सेशंस लेने हो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं टैरो रीडर होने के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडर भी हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और टैरो के स्पेल्स करना, ब्लैक मैजिक रिमूव करना, थर्ड पार्टी रिमूव करना, हस्बैंड वाइफ में लव अट्रैक्शन बनाना, या कोई शादी में डिले है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, तो हर तरह के सर्विस आपको मेरे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लो, और सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन्ड है, अपॉइंटमेंट की भी। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो अगर आपकी रीडिंग पर वापस आया जाए तो इंटरेस्टिंग कार्ड्स ये हैं कि इस पर्सन के साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा है जो इस इंसान का ब्रेन वॉश करता है। कोई भी इंसान हो सकता है, घर वाला, बाहर वाला, घर का कोई सदस्य हो सकता है, कोई भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, आपको मालूम है या आपका इंट्यूशन कहता है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के आने की वजह से ही इन्होंने बैक स्टेप लिया है, और ये अपनी एनर्जीज़ को अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जैसा फील करते हैं वैसा बोल डालते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जिनको अटेंशन लगातार मिलती रहे तो इनको आनंद आता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका ईगो पहले नंबर पर है, रिलेशन बाद में। तो इस पर्सन के लिए मुझे इनके कुछ बर्थ मंथ भी नज़र आ रहे हैं, जन्म का महीना। रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करता तो रीडिंग की ओवरऑल एनर्जीज़ को आपके साथ रेजोनेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो मुझे इनका जन्म महीना नज़र आ रहा है, पहला तो है अप्रैल का महीना ही निकला है, दूसरा महीना यहाँ पर जो है वो है जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये सिग्निफिकेंट बर्थ मंथ है। और कुछ लोगों का 16 अप्रैल के बाद भी रीयूनियन हो सकता है। शायद कुछ लोगों का ये रीयूनियन इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि आपका और इस पर्सन का सिमिलर पेज पे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो कि ये अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन मेरा साथ ना छोड़ें, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। और अगर इस पर्सन ने आपको कई बार बोला है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लो क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो पाएगी, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ केस ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके कार्ड्स इनके किसी और पर्सन से मैरिड होने का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर आप ये वेट कर रहे हो कि ये अपनी शादी को ख़त्म करके वापस आएंगे, आपसे शादी करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मुझे अभी भी इस पर्सन का आपकी तरफ आने का जो मन है
उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं। इनका मूड स्विंग बहुत होता है। 16 अप्रैल से पहले अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो और उस रिचुअल को करते हुए आपको 2 महीने हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा, फिर ये चांस और भी ज़बरदस्त बनेगा। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस इंसान से जितना पहले कनेक्टेड थे, जितना एफर्ट डालते थे, या इनकी एक कॉल या एक मैसेज पर आप अपने सारे काम धाम छोड़कर इनकी तरफ चले आते थे, शायद आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि मैंने लगाम छोड़ दी है, इनको खुद ही आना चाहिए। ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की इंटेंशन को दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और इस उद्देश्य से कर रहे हैं, इस इरादे से कर रहे हैं कि ये आपको एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बरकरार रखना चाह रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी में अकेला एक्शन नहीं होता, ईगो भी होती है, कि इंसान में ना एटीट्यूड आ गया है, इंसान में ईगो आ गया है, और वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। तो मुझे ना यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैसेज मिल रहा है। अगर कुछ दिनों के लिए आप डेली 5 बार ये बोलते हो कि मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी जा चुकी है, डेली 5 बार बोलना है, और कोशिश करें कि ये आप रात को सोते समय बोलें। मैं बहुत सारे रिचुअल्स या रेमेडीज़ के लिए कुछ लोगों को रात का टाइम सजेस्ट करती हूँ, सबके लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके कार्ड्स में नाइट टाइम में किया गया रिचुअल आपको हेल्प करेगा। चाहे आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, सुबह जल्दी उठते हो या रात को लेट सोते हो, फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपना कोई भी रिचुअल है, मैनिफेस्टेशन है, कोई मंत्र जाप है, कोई पूजा पाठ है, अगर आप रात को करते हो स्पेसिफिक पर्सन के लिए, वो काम करेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के मिडिल में बताया कि ये इंसान आपकी एनर्जी से अभी मैच नहीं कर रहे, इसीलिए 16 अप्रैल तक ये टाइम खिंचा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इसलिए वापस आ रहे हैं कि इनका और आपके बीच में जो कोई तीसरा इंसान है, उन्होंने आपके पर्सन को धोखा दे दिया है, चीटिंग दी है, या इन्होंने उनकी चैट्स को देखा है या उनकी कॉल वेटिंग को डाउट में लिया और फिर इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया, या किसी दोस्त से इन्होंने उस पर्सन के ऊपर चेक रखवाया कि उनको ऑब्ज़र्व करो, उनको चेकआउट करो, उनसे किसी भी तरह से आप फ्रेंडशिप करने का ट्राई करो, और फिर हम देखते हैं कि वो इंसान लॉयल है या नहीं। तो इन्होंने जो चेक किया वहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अगर आपको छोड़ गए थे कि आपको छोड़कर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिल जाएगा, तो शायद मुंह की खानी पड़ी है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं और एज डिफरेंस सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, जैसे 8 साल का, 5 साल का, 11 साल का, 16 साल का, 19 साल का, 20 साल का, कुछ भी। और बहुत कम आज की रीडिंग में वो लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे एज में कम है। ज़्यादातर यहाँ पे बड़ी एज डिफरेंस की एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान आपको कुछ ऐसी बातें भी बता सकते हैं जो अभी तक आपके रिलेशन में इन्होंने पिछले कई महीनों से छुपाई थी।
वो घर वालों की बात हो, दोस्तों की बात हो, अपने प्रोफेशन से जुड़ी, करियर से जुड़ी बातें हों, या फ्यूचर का कोई प्लान इन्होंने अगर सोचा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने की एनर्जी से ये वापस आ रहे हैं। मैं आपको एक और वार्निंग कार्ड में ये कार्ड बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए रेड फ्लैग्स का कार्ड आया है। ये वो कार्ड होता है कि जब कोई ऐसी एनर्जी इर्द गिर्द होती है जो हमें नेगेटिविटी दे, हमें ट्रिगर करे, हमारे हायर कॉन्शियस को डिस्टर्ब करे, हमें डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज करे, चाहे वो पर्सन के साथ फ्यूचर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या नहीं बढ़ना। कई बार हमारे सामने झूठे वादे किए जाते हैं, हमें किसी और दुनिया का सपना दिखाया जाता है कि फेरी टेल वेडिंग होगी, ऐसा हमारा फ्यूचर होगा, हम और तुम होंगे, लाइफ बहुत सॉर्टेड है, चारों तरफ खुशहाली है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। तो रेड फ्लैग्स का कार्ड भी आपकी इस कलेक्टिव एनर्जी में गाइडेंस के लिए निकला है यूनिवर्स की तरफ से। तो पहले तो आप ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए उस यूनिवर्स का जो आपको बचाते हैं। दुनिया में हर इंसान जो आपको आई लव यू कह रहा है या आपको कहता है कि वो आपका साथ देगा या देगी, ज़रूरी नहीं कि हर मोड़ पर वो व्यक्ति आपके साथ खड़े हों। कई बार वही लोग जो शुरू में बहुत मीठे हैं, बहुत ज़्यादा केयर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने और आपको लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, वही लोग धोखा दे जाते हैं। तो आप अगर आज इस रीडिंग को सुन रहे हो तो इसमें जाहिर सी बात है कि किसी पर्सन ने आपका धोखा ऐसा दिया है जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि रेड फ्लैग्स आपको यूनिवर्स ने पहले भी दिखाए थे। वो लाल झंडे, वो खतरे के झंडे कि इस रिश्ते में कुछ सावधानियां लीजिए, कुछ लिमिट्स बनाइए, कुछ ऐसी एनर्जी को आपने फील भी किया होगा कि ये पर्सन कुछ छुपाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं। आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, रेनबो चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, एम्पाथ हो सकते हो, क्लैरवॉइंट हो सकते हो, या हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो। और अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं हो तो इतना तो श्योर है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस देती है। आपकी इनर वॉइस से आपको कनेक्ट करना है, और अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है। हमारे माइंड में जो सेकंड की सुई जैसे विचार घूमते रहते हैं, दिन में कई विचार हमारे दिमाग में रहते हैं, कई हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं। तो वो विचार हमें अपनी कंट्रोल में ना ले, हमें उनको अपने कंट्रोल में लेना है। तो ये आपकी अगर विचारधारा बन जाए, थॉट प्रोसेस बन जाए, तो आपके रिलेशन फिर मैनिफेस्ट होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स आपके पार्टनर के निकले हैं। पहला तो यहाँ पर अर्थ एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है फायर एलिमेंट के तीनों साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट में सिग्निफिकेंट है लिब्रा और जेमिनी, मिथुन और तुला। वाटर एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन जो नज़र आया है वो कैंसर और स्कॉर्पियो है, कर्क और वृश्चिक। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ नए लोग भी आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एडिशनल मैसेज है जो किसी पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं, किसी पर्सन को भूल रहे हैं, लेकिन आप उस पर्सन को लाइफ में चाहते नहीं हो। बस उस पर्सन की लाइफ का करंट अपडेट लेने आप टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, क्योंकि
ये कार्ड्स ये बताते हैं कि आप फ्यूचर में नए पर्सन के लिए भी रेडी हो। अगर कोई नया आपको लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, आपका ट्रू सोलमेट आपको मिलता है या मिलती है, तो आप उसके लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोल दोगे। बट आप यूनिवर्स से वो साइन चाह रहे हो, वो इंडिकेशन चाह रहे हो, वो गाइडेंस चाह रहे हो। और डेली अगर आप वीडियोस को सुनने आते हो, तो हर किसी का ये इरादा नहीं होता कि जिससे उसका ब्रेकअप हुआ है केवल वही पर्सन उसकी लाइफ में वापस आए। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को एक नए इंसान के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके लिए ना चॉइसेस भी आ रही हैं ज़िंदगी में। शायद यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपने जो ट्रॉमा इतने महीनों में या पिछले 3 सालों में देखा है, आपको उस सब्र का, उस पेशेंस का अच्छा फ़ायदा मिले, अच्छा रिज़ल्ट मिले और आप किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ जाओ। क्योंकि आपका उस पर्सन से मिलना वो भी ऑलरेडी प्लान्ड था, ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखा था। और मैं आपको फॉरगिवनेस एक्सरसाइज भी रिकमेंड करूँगी। जिन लोगों को फॉरगिवनेस का नहीं मालूम, अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो, उसने जो कुछ भी किया, अच्छा किया, गलत किया या धोखा दिया, उससे आप हील होते हो। तो होपोनोपो प्रेयर है, बहुत फेमस प्रेयर है, ये काफ़ी पॉपुलर भी है, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर होपोनोपो प्रेयर का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और मैंने वहाँ पे कुछ फीडबैक भी शेयर किए हैं क्लाइंट्स के। आप चाहे तो उस प्रेयर को अगले 28 दिनों में डेली बोल सकते हो। और ये जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, ये कोई आधा घंटा या 1 घंटे का रिचुअल नहीं होता। ये सिर्फ 5 या 10 मिनट के उपाय होते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप इन चीज़ों को परफॉर्म करते हो, फॉलो करते हो, तो आपका फेथ होना चाहिए कि मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे वातावरण शांत हो, आपको डिस्टर्ब ना किया जा रहा हो, पीछे टीवी लगा है या मोबाइल पे गाने चल रहे हैं या घर वाले बहुत ज़्यादा करीब बैठे हुए हैं, तब ऐसे उपायों पर ध्यान या फोकस नहीं बन पाता। जब आप बिल्कुल रात को सोने जा रहे हो या जब आप सवेरे जल्दी उठते हो, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर जल्दी जल्दी, जब घर वाले नहीं उठे होते, आप अगर उस टाइम कंफर्टेबल हो और सिक्योर फील करते हो, तब भी आप ये प्रेयर बोल सकते हो। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ये फॉरगिवनेस प्रेयर लिखी हुई है, होपोनोपो। और कुछ लोगों को यहाँ पर मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो फिर उस पर्सन की जब आप रीडिंग सुनते हो बार बार, उनकी करंट एनर्जी या उनका फ्यूचर एक्शन, तो आपको सुनकर लेट गो करना है। क्योंकि अगर आपने माइंड बनाया है मूव ऑन करने का, तो जब आप मूव ऑन करोगे तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और डिसाइड आपको करना है कि आपने इस पर्सन को मौका देना है या नहीं। ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन जो उन्हीं को वापस चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे, अभी भी स्टिल हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, फिर आपको उनको लेट गो नहीं करना, बस उस अटैचमेंट को लेट गो करना है। कि बार बार फ़ोन में जाकर चेक नहीं करना कितने बजे ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, आज इतने दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई, कब होगी। तो ये जो एनर्जी बार बार आपको फील होती है, ये आपको डेस्परेशन देती है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो मैंने 16 अप्रैल से पहले आपके जीवन में उस पर्सन का आने का इंडिकेशन, गाइडेंस, साइन भी आपको बताए हैं, उनके नाम के लेटर्स भी बताए हैं। और मैंने उस पर्सन के बर्थ मंथ भी आपको बताए हैं। बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो इतना मैटर नहीं करता। साइंस,
इनिशियल्स, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनर्जी ज़्यादा मैटर करती है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड हैप्पी रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें एंड डिवाइन को सरेंडर कर दें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।